सब जानते हैं कि प्रकट हुए प्रभु अवध में और प्रकट होकर के 15 वर्ष की आयु में भगवान पहले बाल लीला किए, फिर वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए और फिर 15 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र जी मांगने के लिए भगवान को आए। कारण ये बताया कि सिद्धाश्रम में मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो राक्षस यज्ञ मेरा खंडित कर देते हैं, तो अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो बसना था, राम लक्ष्मण को दो। तो दशरथ जी प्रदान किए, यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का रास्ते में उद्धार किया और विश्वामित्र जी ले गए प्रभु को जनकपुर। एक भ्रांति दूर हुई। समाज में भ्रांति है, बेटा बाबा जी के साथ लग जाएगा तो बाबा जी बन जाएगा, ऐसी भ्रांति कि बाबा जी से बचा के रखो, बाबा जी बना दे। विश्वामित्र जी इस भ्रांति को तोड़े, बोले बाबा जी के साथ राम जी लगे, बहू लेके लौटे। ले बाबा जी नहीं बनाया, बाबा जी के साथ गए तो बहू लेके लौटे। तो जनकपुरी श्री राम को लेकर गए और जब जनक जी दर्शन किए श्री राम लक्ष्मण का, गोस्वामी जी लिखते हैं मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसेखी। श्री राम को देख करके समाधि लग गई। जनक जी 2 भाई हैं, सीरध्वज जनक कुशध्वज जनक। दोनों भाइयों के 2 बेटी हैं। सीरध्वज जनक जी के एक तो जानकी जी हैं जो पृथ्वी से प्रकट हुई और एक दूसरी बेटी हैं उर्मिला जी, और उनके छोटे भाई हैं सीरध्वज जनक के कुशध्वज जनक। उनके भी 2 बेटी हैं, श्री मांडवी जी और श्री श्रुतकीर्ति। तो दोनों भाइयों के 2 बेटियां हैं। और जैसे दर्शन किया श्री राम जी का, विभोर हो गए देख करके। सुंदर अमराई में श्री राम को विश्राम कराया और फिर अगले दिन जब भगवान नगर देखने के लिए पधारे, गुरु जी को कहा, छोटा कह रहा है, माने लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुझे नगर दिखा लाओ। गुरुजी सोचने लगे कि नगर तो वो दिखा के लाए जो 2-4 बार आ चुका हो जनकपुरी में। अगर लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं तो राम जी भी तो पहली बार आए, और राम जी कह रहे मैं नगर घुमा लाऊं। अरे घुमा के तो वो लाएगा जो 2-4 बार आ गया हो। तो राम जी ने कहा छोटे को नगर घुमा लाऊं, विश्वामित्र जी ने कहा नगर घुमा लाओ और मिथिला वासियों को नेत्र होने का फल दे आओ। आज सब आपको देख करके अपने नेत्रों को सफल करेंगे। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ मिथिलापुरी भ्रमण किए और पूरी मिथिला के ऊपर अपना जादू चला दिए। पूरी मिथिला पूरी भगवान को देख के दीवानी हो गई और सब लोग क्या मनाने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, एहि लालसा मगन सब लोग वर सांवरो जानकी जोगो। इसी लालसा में सब लोग मगन हो गए। जो सांवला वर है वो जानकी के योग्य है। वर सांवरो जानकी जोगु। और राम जी को देखते ही विवाह हो जाए हमारी राजकुमारी का। मिथिलानी आपस में बात करती हैं, अरे ऐसे कैसे ब्याह हो जाएगा। महाराज तो शर्त रखे हैं कि धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह सिया को पाएगा, और धनुष ऐसा है पिनाक कि बड़े बड़े शूरवीर ना हिला पाए। तो सारे मिथिलापुर वासी गणेश जी को, भोले बाबा को, जगदम्बा को मनाने लग गए। हे गणेश जी धनुष हल्का हो जाए, हे भोले बाबा तुम पे इतना जल चढ़ाया, जरा अपने धनुष को कोमल कर दो। हे जगदम्बा इस सांवले वर में थोड़ा बल बढ़ा दो, ये धनुष तोड़ दें। सब लोग आपस में मिथिलानी बात करने लगे। अरे राम जी के साथ हमारी सिया जी का ब्याह होगा तो हमको क्या मिलेगा, ये तो सिया जी को लेके चलते बनेंगे। मिथिलानी कहती हैं, अरे सिया जी हमारी कौन लगती हैं। बोले हमारी बहन लगती हैं, जनकपुर की बेटी हैं। तो इनके साथ प्रभु का विवाह हो जाएगा तो प्रभु हमारे कौन हो जाएंगे। बोले हमारे बहनोई हो जाएंगे, जय हो, जीजा हो जाएंगे हमारे। तो भगवान के साथ कितना मधुर संबंध जुड़ जाएगा।
जिन परमात्मा के साथ बड़े बड़े योगी तार जोड़ने की सोचते हैं, हमारा तो जीजा और बहनोई और दामाद और पहुना ये वाला संबंध जुड़ जाएगा। एक सखी दूसरी को कहती है, अरे संबंध तो जुड़ जाएगा लेकिन सिया जी को तो लेके चलते बनेंगे। दूसरी सखी कहती है, अरे लेके तो जाएंगे पर ससुराल में आएंगे भी तो सही। ससुराल में आना जाना तो लगा रहता है, कभी जीजी को छोड़ने आएंगे, कभी लेने आएंगे, तो हमको दर्शन होगा। बोले कैसे दर्शन होगा? बोले रथ तो अपने घर के बाहर से ही निकला करेगा, जब सिया जी को छोड़ने लेने आएंगे तो हम फूल बरसाएंगे रथ के ऊपर। बोले आते हुए तो अच्छे लगेंगे, जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, दुख होगा जब लेके चले जाएंगे, रोज थोड़ो आएंगे, और आएंगे तो महलों में ठहरेंगे, तेरे यहाँ थोड़ी ठहरेंगे। सखी कहती है, अरे शुरू में 2-4 बेर तो नहीं, जब 2-4-5 बेर बात पुरानी हो जाएगी तो किसी दिन मार्ग में रथ को रोक लूंगी और कहूंगी इस बार हमारे यहाँ चलिए। बोले फिर क्या करेगी? बोले फिर प्रिया प्रियतम को भीतर ले जाऊंगी और दरवाजे पे सांकर लगा दूंगी, ताला लगा दूंगी और ताली को फेंक दूंगी कुएं में। ताली नहीं मिल रही, अब यहीं रहो। अरे राम, ऐसे ऐसे मनोरथ तो श्री राम विश्वामित्र जी की सब सेवा करते हैं। अगले दिन सवेरे पूजा के लिए फूल की जरूरत पड़ी, तब श्री राम स्वयं हाथ में टोकरी लेकर के पुष्प लेने के लिए निकले। अब लीला शक्ति तो सब बानक बना देती है। चलते चलते किस वाटिका में पहुंच गए? जो जानकी जी की वाटिका थी, जिसमें प्रतिदिन जानकी जी स्नान को आती थीं, देवी का पूजन करती थीं, पुष्प चयन करती थी। उस वाटिका की रखवाली एक माली मालिन करते थे। उन्होंने कल प्रभु के बारे में सब कुछ सुन लिया था कि अवश्य देखिए देखन जोगू, ऐसा कोई राजकुमार आया है सांवले रंग का जिसको देखते ही सब मोहित हो जाते हैं। और आज उन्हीं राजकुमार को जब दूर से आते हुए देखा वाटिका की ओर, अरे राम, माली मालिन तो प्रसन्न हो गए, जान गए हाथ में टोकरी है, फूल लेने आए हैं। मालिन ने माली को कहा, क्या करोगे? तुरंत फूल दे देना। माली ने कहा, बावरी तुरंत फूल दे दूंगा तो तुरंत चले जाएंगे, और जितनी देर बातों में उलझा के रहूंगा उतनी देर खड़े रहेंगे, तो सीधे सीधे फूल नहीं दूंगा। तो श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पधारे। माली मालिन तो दरवाजे पे बैठे ही थे। अब यहाँ पे फर्क दिखाई देता है वृंदावन के ठाकुर का और अयोध्या के ठाकुर का। यहाँ वृंदावन का ठाकुर हो तो किससे पूछे कि फूल लेने की नहीं ले ले, वो तो कूद जाते बगिया में उतार लेते फूल। पर अयोध्या के ठाकुर वो तो फूल भी पूछ के उतारते हैं। ये अंतर है बस, वहाँ मर्यादा विशेष और यहाँ प्रेम विशेष। तो अयोध्या के ठाकुर और वाटिका के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए और माली से कह रहे हैं, अरे माली भैया, हमें फूल चाहिए। वह माली को तो मौका मिल गया, 2 फूली तो चाहिए थे गुरु जी की सेवा के लिए, लेकिन पूछ के जाएंगे, ये श्री राम की मर्यादा। बस जैसे कहा फूल चाहिए, माली को तो मौका मिल गया। माली ने कहा, नहीं सरकार, बगिया में जान ना दई हो, राम जी विनती सुन। बगिया में जान न दई हो, राम जी विनती सुनो। बगिया में जान ना दई हो, राम जी विनती सुनो। बगिया में जान न दई हो, राम जी विनती सुनो। बोले क्यों नहीं जाने दोगे? बोले सरकार सुनिए, कोमल चरण
कमल बिन पनही। कोमल चरण कमल बिन पनही। कोमल आपके चरण कमल है, पादुका आपने पहनी नहीं है। कोमल चरण कमल बिनु पनही। कोमल चरण कमल बिनु पनही। तो क्या होगा? पंखुरिन जय हो, पंखुरिन जय हो, पंखुरिन पायन गढ़ जई हैं राम जी बिनती सुनो। पंखुरिन पायन गढ़ जई है राम जी बिनती सुनो। कोमल नहीं है, अयोध्या से पैदल आ गए तो कुछ गड़ा नहीं पैर में, और जरा वाटिका में पंखड़ी गड़ जाएंगी, हम देख लेंगे अपने आप। माली ने कहा सरकार एक बात और है। क्या? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। 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 प्रभु मेरी बगिया में मधुप भंवरा बहुत हैं। राम जी ने कहा भंवरा तो होंगे ही, जहाँ फूल होते तो भंवरा होते ही। बोले प्रभु आपका मुख कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। आपका मुख है कमल के जैसा, और आप जाओगे तो वाटिका के भंवरों को लगेगा कि कमल खिल गए। तो क्या होगा? सबरे भंवरा आपके मुख पे आके बैठ जाएंगे, तो आप हटा नहीं पाओगे। तो सरकार में बगिया में आपको नहीं जाने दूंगा। क्या होगा? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। मुख पंकज पे मंडरई है राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मंडरई है राम जी बिनती सुनो। माली भैया भंवरों को इतनी पहचान होती है, कमल खिले हैं कि कोई मनुष्य है, और भंवरा आएगा तो हम हटा देंगे। बोले सरकार एक समस्या और है। क्या? मेरी वाटिका में मोर बहुत हैं। बोले उससे क्या समस्या है? बोले आपका अंग कैसा है? बोले नवनील नीरद सुंदरम। आपका अंग ऐसा है जैसे काले बादल। अच्छा, आप वाटिका में जाओगे, मोरों को लगेगा बादल घिर गए, फिर क्या होगा? मोर पंख फैला के नाचेंगे जोर से, फिर क्या होगा? वाटिका के फूल टूट टूट के गिर जाएंगे, मेरी वाटिका का नुकसान हो जाएगा। श्यामल गात श्यामल अंग घन समलखी के। श्यामल अंग घन समलखी के। श्यामल अंगज घन समलखी के। श्यामल अंगज घन समलखी के। सब मोर जय हो, सब मोर जय हो, सब मोर नाचन लगी जई हैं राम जी बिन। सब मोर नाचन लग जई है राम जी बिनती सुनो। ए बगिया में जान न दई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जान न दई है राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा भैया मोरों को भी पहचान होती है कि मनुष्य है कि बादल घिरे हैं। बोले सरकार एक समस्या और है, मैंने आपके बारे में कुछ सुना है। बोले क्या सुना है? बोले सुना है चलते चलते एक शिला से आपका पांव छू गया।
तो वो शिला नारी बन गई। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु लोगों के लिए अपराध बाधा का कारण बनता है, आपके लिए उद्धार बाधा का कारण बन गया। माली ने कहा मैंने सुना है। क्या सुना है? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, 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 चरण छूते पत्थर की शिला उड़ गई। राम जी ने कहा माली भैया हम क्या पांव से फूल तोड़ेंगे, हम तो हाथ से फूल तोड़ेंगे। अरे चरण लगे से शिला उड़ गई उड़ गई, हम क्या पांव से तोड़ेंगे, हाथ से तोड़ेंगे, वो भी पेड़। माली ने कहा तो क्या हम इतना भी नहीं जानते? अरे पांव के छुए से जब शिला उड़ गई तो कर छुवत जय हो, कर छुवत जय हो, कर छुवत पेड़ उड़ जाएंगे। राम जी बिनती सुनो, कर छुअत पेड़ उड़ जई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया में नहीं जाने देंगे आप। बगिया में जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो। अरे हम इतना भी नहीं जानते, चरण छूने से शिला नारी बन के उड़ गई और हाथ के छुए से कहीं मेरे सारे वृक्ष, मेरी तो वाटिका ही उजड़ जाएगी। राम जी ने कहा वो शिला तो श्राप से शिला बनी थी, अहिल्या को श्राप लगा था तब वो शिला बनी थी। माली ने कहा मुझे क्या पता, मेरे पेड़ भी श्राप से ही पेड़ बने हो, क्या पता, और छुए से कहीं नारी बन जाए। राम जी ने कहा अरे ऐसा नहीं होगा, ज्यादा बात है तुम किसी लता पता को छुआ के देख लो, वो उड़ जाए तो मत जाने देना अंदर। बोले नहीं सरकार एक समस्या और है। क्या? अच्छा आप जब फूल तोड़ोगे तो हाथ धोगे कि नहीं धोगे? बोले हाथ तो धोएंगे भाई, पूजा के फूल लेंगे तो कहाँ हाथ धोगे? बोले सरोवर में जाके हाथ धोएंगे। तो सरोवर पे तो कितनी शिलाएं लगी हुई हैं तट के ऊपर, जब घाट से उतर के जाओगे। पग पर सत प्रभु शिला परस तहाँ, पग पर सत शिला परस तहाँ, पग पर सत प्रभु शिला परसी तहाँ, पग पर सत प्रभु शिला परस तहाँ। आप जाओगे घाट पे कितनी शिलाओं पे चरण पड़ेंगे, होगा क्या? प्रभु सब नारी बन जाएंगे। राम जी बिनती सुनो, प्रभु सब नारी बन गई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया में नहीं जाने देंगे। बगिया में जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो। बोले वहां तो एक शिला थी, यहाँ तट पे तो शिला ही शिला है महाराज, सब नारी बन गई, मेरे पे एक नारी नहीं संभल रही, इतनी नारी को कौन संभालेगा? राम जी ने कहा अरे भैया कैसी बात करते हो? बोले नहीं महाराज। राम जी ने कहा तो भाई कोई उपाय बताओ, गुरु जी के लिए 2 फूल लेने थे, तुमने इतनी कहानी सुना दी हमको। बोले लाइए हमको डलिया दो, हम अभी फूल उतार के दे दें। राम जी ने कहा नहीं, हम गुरु जी की सेवा अपने हाथ से करते हैं, ऐसे नहीं करने देते। राम जी ने कहा भैया 2 फूल उतारने हैं। माली ने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हो कि पढ़े लिखे नहीं हो? लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, राम जी से ये और पूछ रहा है कि पढ़े लिखे हो कि? लक्ष्मण जी ने कहा गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़े हैं, ऐसे वैसे के नहीं पढ़े। क्यों पूछा? बोले इसलिए पूछा, वाटिका के द्वार पर मोटा मोटा लिखा है वैदेही वाटिका। वैदेही वाटिका माने जनानी वाटिका, तो जनानी वाटिका में आप क्यों आ गए? राम जी ने कहा हद हो गई, कहीं वाटिका भी जनानी मर्दानी होती होंगी। अरे 2 फूल लेने थे, जनानी वाटिका मर्दानी वाटिका। बोले ऐसे नहीं महाराज, यहाँ तो सिया जी और सिया जी की सखियों का प्रवेश है, तो फिर बोले ऐसे नहीं जाने देंगे। बोले कैसे जाने दोगे? बोले एक तरीका है। क्या?
नाराज न हो तो। बोले बताओ। बोले मेरे घर पर 2 जोड़ी नया लहंगा चुनरी रखा है, आप दोनों भाई पहन लो तो सखी बन जाओगे, बस फिर मैं जाने दूंगा। राम जी ने कहा हद हो गई, यही करना बाकी रह गया था कि फूल तोड़ने के लिए लहंगा पहनना पड़ेगा। तो माली ने कहा ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। तो कैसे जाने दोगे? पहले आखिरी उपाय, जो बोलहुगे सियाजू की जय, जो बोलहुगे सियाजू की जय, जो बोलहुगे सियाजू की जय, जो बोलहुगे सियाजू की जय। प्रभु तब ही, जय हो, प्रभु तब ही, जय हो, प्रभु तब ही प्रविशन पाई हैं राम जी विनती। प्रभु तब ही प्रविशन पई है राम जी बिनती सुनो। बगिया में जान ना दई है राम जी बिनती सुनो। तो आखिरी तरीका यह है, सीता जी की जय बोल दो तो उनके शरणागत हो जाओगे, परिकर हो जाओगे, तो हम जाने देंगे। राम जी ने कहा भैया हमको तुम्हारी सीता जी की जय बोलनी नहीं आती। माली ने कहा तो सीखो, हमें गुरु बनाओ, हम सिखाएंगे। बोले बनो गुरु, क्या सिखाओगे? बोले सीखो। अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा, सुने ना सुकुमारी सिया प्यारी, जनक नंदिनी की जय। जय। राम जी ने कहा इतनी लंबी जय? बोले ऐसे बोलती है राजकुमारी की जय, ऐसे बोलो। अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा, सुने ना सुकुमारी सिया दुलारी, जनक नंदिनी की जय। राम जी बोले नंदिनी की जय। माली ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, केवल नंदिनी की जय नहीं, हमको पता है नंदिनी आपके गुरु जी की गाय का नाम है। तो गुरु जी की गाय की जय बोल रहे हो, केवल नंदिनी की जय नहीं, पूरी जय बोलो। आखिर में श्री राम हार गए और बोल दिया अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा, सुने ना सुकुमारी सिया प्यारी, जनक नंदिनी की जय हो। बस क्या कहना महाराज। तब श्री राम जी को प्रवेश वाटिका में दे दिया। श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज कहते, अब तो सिया ने, अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, सूखे कानों में अमृत की मिठास घोल दी। तब श्री राम जी को प्रवेश दिया और इधर जैसे श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे, उसी समय